असुर योनि में आए और असुर योनि में आने के बाद आप फिर से वैकुंठ लोक में पहुंच पाएंगे। तो जय और विजय कौन है? वो तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के बिना तो वो एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर भगवान की आज्ञा पर उन्हें जो दो चॉइस दी जाती है उसमें से वो एक चॉइस चूज करते हैं कि हम आपके बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य योनि क्या है, अगर वैकुंठ लोक से तुलना की जाए वो तो क्षण भर की जैसा है, वो तो जल्दी से गुजर जाएंगे। पर वो क्या बनना चाहते हैं? असुर। असुर की योनि वो चूज करते हैं कि हम इतना टाइम नहीं रुक सकते, हम तो जल्दी जल्दी 3 जन्म लेंगे, असुर बनेंगे, आप आइएगा, हमारा उद्धार कीजिएगा और हम वापस आपके धाम लौट आएंगे। तो जय और विजय 3 बार असुर योनि में आना जो है वो चूज करते हैं। पहली योनि कौन सी होती है उनकी? पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, जो कि कश्यप मुनि के 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को पृथ्वी की रक्षा का कार्यभार सौंपा जाता है, पर वही क्या करते हैं, पृथ्वी को समुद्र की तली में ले जाते हैं और सभी देवी देवता जो है वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हिरण्याक्ष ने इस प्रकार पृथ्वी को क्या किया, समुद्र की तली तक लेकर चला गया है, तो आप रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते मैं तो रक्षा नहीं कर सकता, ये कार्य तो सिर्फ भगवान नहीं कर सकते। तो फिर भगवान वराह के रूप में आते हैं और फिर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुनकर उनका जो भाई है हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हो जाता है कि भगवान ने मेरे भाई को मारा, मैं ये बदला लूंगा। तो वो क्या करता है, हिरण्यकश्यपु तपस्या करता है, बहुत ही कठोर तपस्या, जिससे वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सके और वरदान प्राप्त कर सके। तो हिरण्यकश्यपु कई हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी जब वहां प्रकट होते हैं तो उनसे वरदान मांगता है कि आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है, 100 वर्ष की आयु होती है। और ऐसा हमारे शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि अभी 50 वर्ष जो है ब्रह्मा जी के बीत चुके हैं, और जब 100 वर्ष की आयु होगी तो क्या होगा, प्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सभी लोग, पूरा ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाएगा और सभी भगवान के हिरण्य गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे। फिर से जब ब्रह्मा जी का जन्म होगा फिर से सब कुछ शुरू होगा, फिर से जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। तो ये जो साइकिल होता है ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की मृत्यु का, ये हमारी मृत्यु जैसा नहीं है, हमारे 100 वर्ष नहीं है, वो अलग गणना है, जिसे बताया जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनवंतर, इस तरह से वो गणना है, जैसा कि आप भगवत गीता कोर्स में भी जानकर आ चुके हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे भी अमरता का वरदान प्राप्त नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मेरी भी मृत्यु निश्चित है। तो हिरण्यकश्यपु जो है वो अपनी एक युक्ति लगाता है, ठीक है आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके ना पशु, ना कोई देवता मार सके ना असुर, ना दिन के समय मरूं ना रात के समय मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश पे मरूं। तो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं कि मैं सेफ हूं। ब्रह्मा जी क्या करते, वरदान दे देते, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यपु इस वरदान को प्राप्त करके बहुत ज्यादा ही उदंड हो जाता है, तो सब जगह वो क्या करता है, सबको बहुत परेशान करना शुरू कर देता है, यज्ञ करने बंद हो जाते हैं, तपस्या करनी बंद हो जाती है, जो भी ऑस्टेरिटीज होती है आध्यात्मिक ऑस्टेरिटी सब बंद हो जाती है, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को धनवान बनाना चाहता है। और उसकी ऐसी स्थिति को देखकर जो देवी देवता है वो घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयादु वो गर्भवती होती है। अब देवताओं को क्या डर है कि हिरण्यकश्यप जब इतना तांडव कर रहा है, अपने आप को भगवान समझकर उसने सारे आध्यात्मिक कार्यों को बंद करवा दिया है, तो जब इसका पुत्र होगा वो क्या करेगा, अब असुर का पुत्र भी आ जाएगा तो दोनों मिलके तो बहुत ही बुरा हाल करेंगे। तो फिर देवी देवता क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम कयादु को किडनैप कर लेते हैं और उसके पुत्र का वध कर देंगे। अब यहां पर एंट्री होती है नारद मुनि की। नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि क्या कहते हैं, रुको, तुम इनका वध मत करो, इनके पुत्र का भी वध मत करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इनका पुत्र जो है वो असुर नहीं बनेगा। अब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने कहा है तो देवता जो है वो मान जाते हैं। और जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयादु जो गर्भवती होती है,
वो नारद मुनि के शेल्टर में रहती है, नारद मुनि के आश्रम में रहती है। तो नारद मुनि कौन है? भगवान के परम भक्त है, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहते, बिना लेकर क्या कहते? नारायण नारायण। अब कयादू उनके संरक्षण में है, तो नारद मुनि के मुख से वो हमेशा क्या सुनती है? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा सुनती। गर्भवती है, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि गर्भ में जो बच्चा होता है वो क्या करता है? सब कुछ सुनता है। उसी प्रकार से कयादू के गर्भ में जो बच्चे हैं प्रहलाद महाराज, वो नारद मुनि द्वारा दिए गए नाम गुण रूप लीलाओं जो भगवान के बारे में नारद मुनि बताते हैं वो सब सुनते हैं। और फिर समय क्या आता है? प्रहलाद महाराज के जन्म का। अब कयादू को छोड़ दिया जाता है और कयादू कहाँ जाती है? हिरण्यकश्यपु के पास। अब हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर कयादू के पहुंच जाने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम रखते हैं प्रहलाद। प्रहलाद महाराज जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे, तो उनको कहाँ भेजा जाता है? गुरुकुल। पहले क्या होता था? गुरुकुल सिस्टम होता था, गुरुकुल में भेजा जाता था, राक्षस गुरुकुल में। तो शुक्राचार्य जी के जो तो दो पुत्र हैं, उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है। तो वहां पर सभी बच्चे जो है वो राक्षसों के गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे, पर प्रहलाद महाराज ने माता के गर्भ में क्या शिक्षा प्राप्त की? भगवान का नाम गुण रूप लीलाओं के बारे में सुना। तो वो भी कैसे थे? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करते थे। और जब रिसेस का टाइम होता था तो वो क्या करते थे? सभी बच्चों के साथ खेलते थे। किस प्रकार से खेलते थे? हरि बोल नृत्य करते थे, भगवान के नाम का जप और कीर्तन किया करते थे और बच्चों को भक्ति के बारे में आध्यात्मिकता के बारे में बताते थे। अब जब ये बात शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को पता चलती है जो उनके गुरु होते हैं, तो बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? हम तो इन्हें नहीं सिखा रहे। तो इसकी कंप्लेंट जाकर करते हैं हिरण्यकश्यप से कि जो बच्चे हैं ना वो गुरुकुल में ये सब कर रहे हैं और आपका जो पुत्र है ना उन्हें ये सब चीजें सिखा रहा है। हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आता है। तो हिरण्यकश्यप क्या करते हैं? अपने पुत्र को बुलाते हैं। अब बालक जो है क्या करते हैं? पिता की गोद में आकर बैठते हैं और हिरण्यकश्यप बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं कि तुम कहाँ से सीख रहे हो? हिरण्यकश्यप के क्रोध को देखकर प्रहलाद महाराज जितने डर जाते हैं उनके चरणों पर गिर जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तुम किस हरि की पूजा करते हो? किसे भगवान कहते हो? तो नहीं पिताजी, भगवान तो हरि हैं, वो सर्वव्यापक है, आप भी उनका नाम जप किया कीजिए। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ जाता है कि अगर मेरा पुत्र ही इस प्रकार से हरि के नाम का प्रचार करेगा, हरि का गुणगान करेगा, तो और लोग कैसे मुझे भगवान मानेंगे? तो वो क्या योजना बनाते हैं कि इस प्रहलाद का वध कर दिया जाए। अब प्रहलाद महाराज का वध करने की योजना बनाई जाती, भिन्न भिन्न प्रकार से वध करने की योजना बनाई जाती। बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के नीचे उन्हें पैर से मारने की योजना बनाई जाती है। पर प्रहलाद महाराज क्या करते? नारद मुनि से उन्होंने क्या सीखा? हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो। तो जब बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के द्वारा कुचलने की योजना बनाई जाती है तो प्रहलाद महाराज क्या करते? बिल्कुल नहीं देखते कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, कि मैं किस परिस्थिति में हूं, ना ही उसका अपोज करते। वो क्या करते? सिर्फ भगवान का स्मरण करते। अब जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं तो विशालकाय हाथी वापस पीछे गिर जाते हैं। अब पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है तो भगवान भी रक्षा करेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं मैं पूरी करता हूं और जो उसे चाहिए मैं उसे प्रदान करता हूं। अब हिरण्यकश्यप की योजना फेल हो जाती है, फिर से नई योजना बनाई जाती है। बड़े बड़े जहरीले सांपों के बीच में उन्हें फेंक दिया जाता है। प्रहलाद महाराज वहां भी नहीं घबराते। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये हमें प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें मुस्कुराते हुए से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज यहां भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं तो वो सांप जो उन्हें डसने के लिए आते हैं फूलों में बदल जाते हैं। फिर से प्रहलाद महाराज की रक्षा होती है। अब हिरण्यकश्यप परेशान हो जाता है कि इसे इतनी प्रकार से मारने की योजना बनाई जा रही है, बार बार विष्णु आते हैं और इसकी रक्षा करते हैं।
तो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि आप इसे लेकर जाओ और इसे मार डालो। सभी सैनिक एकांत स्थान में जाकर उन्हें मार डालने की योजना बनाते। जैसे उन्हें मारने के लिए वो सैनिक आगे बढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं घबराते। वो क्या करते हैं, सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहे होते। तो जैसे ही वो भगवान का स्मरण करते हैं, सभी अस्त्र शस्त्र लिए हुए सैनिक जो होते हैं वापिस पीछे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर से प्रहलाद महाराज की रक्षा होती है। अब कोई भी योजना काम नहीं आ रही, बार बार आकर भगवान जो है प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या योजना बनाई जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, उन्हें वरदान प्राप्त होता है कि वो आग में जल नहीं सकती। तो योजना बनाई जाती है कि होलिका को आग में बिठाया जाएगा और प्रहलाद महाराज को उनकी गोद में बिठा देंगे। होलिका तो मरेगी नहीं क्योंकि उसे तो वरदान प्राप्त है, और प्रहलाद जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि जलाई जाती है, होलिका को बिठाया जाता है, और प्रहलाद महाराज वहां भी नहीं घबराते, वहां भी भगवान का स्मरण करते हैं। तो देखिए, भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं, जबकि होलिका जो है जलकर भस्म हो जाती है। अब हिरण्यकश्यप का जो क्रोध है और बढ़ जाता है। बोलते हैं कोई भी योजना काम नहीं आ रही, इसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तो उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को। बोलते तुम कहते हो भगवान है सर्वव्यापी है, कहाँ है तुम्हारे भगवान? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देते। एक भक्त का लक्षण देखिए, प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। क्या कहते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी। हिरण्यकश्यप कहते क्या इस खंबे में है भगवान? क्योंकि वो जो उनका सभा कक्ष था उसमें चारों तरफ खंबे ही खंबे थे। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, हाँ इस खंबे में भी भगवान है, भगवान तो सर्वव्यापक है। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे एक मुक्का जो है कहाँ मारता है, खंबे में मारता है। धड़ाम से आवाज आती है, और भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज की इस बात को पूरा करने के लिए, इस सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उस खंबे में से प्रकट हो जाते हैं। शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जब हिरण्यकश्यप को पॉइंट आउट करता है कि क्या इस खंबे में है, क्या इस खंबे में है, तो भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं, उन खंबों के पीछे चक्कर लगा रहे होते हैं कि इसने जहां से बोला ना, मुझे वहीं से प्रकट होना पड़ेगा। और जिस खंबे वो प्रहार करता है, उसी खंबे से भगवान नरहरि के रूप में, हाफ लॉयन हाफ मैन के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस वरदान को भी वो क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। ब्रह्मा जी को अपमानित नहीं होने देते, उनका भी सम्मान करते हैं कि मेरे भक्त ने वरदान दिया। तो इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृताम्। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट का वध करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, ना तो मुझे मनुष्य मार सके, ना पशु, ना देवता मार सके, ना असुर। तो भगवान किस रूप में आते हैं, नरहरि के रूप में, हाफ लॉयन हाफ मैन। ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो किस समय मारते हैं, संध्या के समय। ना घर के अंदर मरू ना घर के बाहर मरू, कहाँ मारते हैं, चौखट पर मारते हैं, बीच में। ना धरती पे मरू ना आकाश में मरू, तो कहाँ मारते हैं, अपनी लैप पे, गोद में बिठाकर। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो किस प्रकार मारते हैं, अपने नाखूनों से। नरसिम्हदेव हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीर देते। शिला टंका न खा ले, शिला जैसी, पत्थर जैसी छाती को। और उनका वध करने के बाद नरसिंह देव का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उस क्रोध को कोई शांत नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी और देवता भी क्या, लक्ष्मी जी भी नरसिंह देव के इस क्रोध को शांत नहीं कर पा रही। तो ब्रह्मा जी क्या करते, प्रहलाद महाराज को आगे भेजते कि आप जाइए नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए। प्रहलाद महाराज नहीं डरे, सब डर के मारे कांप रहे हैं। प्रहलाद महाराज भक्तवत्सल, प्रेम पूर्वक नरसिम्हदेव भगवान के आगे जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। और नरसिम्हदेव भगवान
उनके इस प्रेम वत्सल को देखकर, प्रेम को देखकर उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और चाटते हैं, अपनी छाती से लगा देते हैं। तो देखिए ये स्टोरी, इसमें दो जो हम मेन कैरेक्टर देखते हैं वो कौन है? प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा देव। एक्चुअल में ये दो कैरेक्टर नहीं है, इसके पीछे के दो और कैरेक्टर्स कौन है? नारद मुनि और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। अगर नारद मुनि ने कयादु को शिक्षा ना दी होती तो प्रहलाद महाराज प्रकार भगवान के भक्त ना बनते। तो इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि वैष्णवों की कृपा, वैष्णवों का संग से ही हमें भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त होता है, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ। और जब नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद महाराज से बोला कि बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मैं नारद जी की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज मैं आपके प्रेम को प्राप्त कर सका। तो अगर हम भी भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रति शरणागत होना चाहते हैं, तो हमें भी वैष्णव के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। वैष्णव की कृपा से ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा हम इससे क्या ले सकते हैं? 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कौन है? वैष्णव है। उनके प्रति अपराध करने से जय विजय जो भगवान के भक्त थे, उनके हृदय कैसे परिवर्तित हो गए और वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए, इंद्रिय विषय में आसक्त हो गए। उसी प्रकार से हमें भी वैष्णव के चरण कमलों में अपराध नहीं करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हमेशा वैष्णव का संग करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति अपराध करने से हमें बचना चाहिए। जब हम वैष्णव के संग में रहते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा प्राप्त किस प्रकार हम करते हैं? भक्ति के रूप में। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और प्रहलाद महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, बिना विचलित हुए भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना है। नरसिम्हदेव भगवान हमारे भक्ति जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज के दिन, नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे हृदय में प्रकट हो और हम भक्ति जीवन में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में अग्रसर होने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो भी बाधाएं आ रही है उन्हें आप दूर कीजिए। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हदेव भगवान की जय। तो नरसिम्हदेव भगवान क्या करते हैं? हमारे भक्ति जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो देखिए, भक्ति जीवन में हम हैं, अभी हम भक्ति करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उनका सॉल्यूशन कौन देंगे? परम दयालु अवतार नरसिम्हदेव भगवान। कुछ लोग तो भगवान के इस उग्र रूप को देखकर बहुत डर जाते हैं, अभक्त जो होते हैं, और ये कैसा विशालकाय रूप है, ये स्टोरी कैसे, ये तो बड़ी भयानक है। पर भक्त कभी नहीं डरते, क्योंकि भक्त भगवान के हर रूप से प्रेम करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि जो भगवान के शरणागत होता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज से, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नरसिम्हदेव के रूप में। भगवान तो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान, पर सुप्त अवस्था में। हम जब भक्ति करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमारे जो हृदय में सुप्त अवस्था में है, वो जागृत अवस्था में आते हैं। जागृत अवस्था में आएंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? निरंतर रूप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। क्राई क्राई फॉर कृष्ण। हे प्रभु, मैं भक्ति जीवन में थोड़ा सा दृढ़ होने का प्रयास करता हूँ, पर कोई ना कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, मेरा फिर से डाउनफॉल हो जाता है, मैं फिर से भक्ति जीवन में नीचे गिर जाता हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करें। फिर देखिए, जब आप भगवान के प्रति शरणागत होंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान क्या करते हैं? भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान के शरणागत होता है, भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। उनके हृदय में भगवान दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। और जिसके साथ भगवान होते हैं, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज है नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन। आप सभी ने फास्टिंग किया होगा, नहीं भी किया तो आप सभी आज नरसिम्हा से प्रार्थना करें कि आप हमारे हृदय में प्रकट हो और आप हमारे जीवन में आने वाली उन सब परिस्थितियों को हटा दें
जो हमें आप तक आगे बढ़ने में रोकती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, कि हम किस कारण से आपके प्रति शरणागत नहीं हो पा रहे। कृपा करके आप हमें जो भक्ति जीवन में आने वाली भौतिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों को दूर कीजिए, ताकि हम भक्ति कर सके और आपके साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसे हम जोड़ सकें। हरे कृष्णा। आप सभी को नरसिम्हा चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा अजीत सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ माता जी, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी वो नारद जी के आश्रम में कैसे पहुंची थी? कयादू। हमने ये स्टोरी बताई पहले, शायद आप नहीं थे उस टाइम। तो जो देवता थे उनका अपहरण कर रहे थे, किस लिए? कि इनकी हत्या कर देंगे, क्योंकि अगर असुर का फिर से पुत्र हो गया तो वो भी बड़ा भयावह हो जाएगी स्थिति। पहले एक असुर ने इतना आतंक मचा रखा है, तो एक उनका और पुत्र हो जाएगा तो वो भी क्या करेगा? अपने पिता के जैसा बहुत ही आतंक मचाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लेव कर रहे हैं तो टेम्पल लिंक पे आप ज्वाइन करें, वहां पर आप आरती को, अभिषेक को देख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो देवता क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं कि इन्हें हम किडनैप कर लेंगे और इनके पुत्र का हम वध कर देंगे। पर नारद मुनि बीच में आते हैं, उनकी एंट्री होती है। तो नारद मुनि क्या कहते हैं? इनका संरक्षण मैं करूंगा, इनकी मैं देखभाल करूंगा, तो आप इनका वध ना करें, इनका पुत्र जो है वो असुर नहीं बनेगा। तो देवता क्या करते हैं? नारद मुनि पर विश्वास करते हैं और उनका वध नहीं करते, नारद मुनि के पास उन्हें छोड़ देते हैं। और नारद मुनि हमेशा क्या करते हैं? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करते हैं। और कयादू के गर्भ में बच्चा है, गर्भवती माता जो होती है उनके गर्भ में जो बच्चा होता है वो जो भी सुनता है वैसे उसकी सुकृति हो जाती है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज असुर के पुत्र होने के बावजूद भी जब प्रहलाद महाराज के श्रीमुख से सुनते हैं भगवान के बारे में, तो जब वो गर्भ से बाहर आते हैं तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गान करते हैं। जी माता जी, ये तो मैंने सुना, पर कंफ्यूजन ये है कि जब उनका अपहरण किया देवताओं ने, नारद जी के पास छोड़ा, तो हिरण्यकश्यप जैसे असुर ने उनको खोजा नहीं था क्या? ये भी देखिए भगवान की स्थिति है ना, भगवान की लीला है कि भगवान क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं कोई ना कोई, ताकि वो, देखिए जो भी हम स्टोरी सुनते हैं ना शास्त्रों में, जो भी हम शास्त्रों में जी स्टोरी माता सुनते जी। हैं वो सब क्या है? दे आर द ड्रामास। भगवान क्या करते हैं? ये ड्रामास, ये लीलाएं क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम इनसे शिक्षा ले सके। तो हमें बहुत ज्यादा कोर ऑफ द चीज नहीं जाना, कोर ऑफ द पॉइंट नहीं जाना, हमें इस लीला के माध्यम से ये समझना है कि यहाँ से हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं। खोजा